दुर्योधन अपने सारे प्रयासों को कर रहा है और वो है आपसे युद्ध करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तो वनेचर का कथन है कि आपको भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, आपको भी निरंतर उस ओर प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 26 से 30 का अध्ययन करते हैं। मैं डॉक्टर निहाल सिंह आपका सब स्वागत करता हूँ इस कक्षा में, इस व्याख्यान में। इति रीत्वा गिरम आत्तसत्प्रिये गते अथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। अन्वय देख लें। वन सन्निवासिनां पत्यौ इति गिरम। वन सन्निवासी, वन में निवास करने वाले, वन में रहने वालों के, पत्यौ स्वामी, पति यानी स्वामी, इति इस प्रकार से, गिरम वाणी को, इरीत्वा कह करके, आत्त सत्क्रिय उचित प्रकार से, सत्क्रिय सत्कार किए जाने पर, सत्कार प्राप्त कर लिए जाने पर, गते सति गते चले जाने पर, अथ इसके बाद, महीभुजा महीभुज के द्वारा यानी राजा युधिष्ठिर द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य कृष्णा के सदन में, कृष्णा यानी द्रौपदी, उसके सदन में, उसके प्रकोष्ठ में, उसके घर में, प्रविश्य प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अपने अनुजों के पास में, तत् वचः आचचक्षे उस प्रकार के उस वचन को उसने आचचक्षे कहा। किस वचन को कहा? दोबारा देखें, वो अगले श्लोक में मिलेगा हमें। इति रीत्वा इस प्रकार से कह करके, गिरम वाणी को, आत्तसत्क्रिय आदर सत्कार प्राप्त करके, गते चले जाने पर, किसके चले जाने पर? जो वनेचर अब तक बात कर रहा था, अब तक जो चर्चा कर रहा था, उस वनेचर के चले जाने पर, पत्यौ किसके द्वारा सम्मानित किया गया? पति यानी स्वामी के द्वारा। स्वामी के द्वारा अतिथि सत्कार प्राप्त किए जाने पर वह वनेचर अपने चला जाता है। तो इधर वनेचर तो अपना जो भी पारितोषिक था, जो भी इनाम था, जो भी उसको देना था, उस युधिष्ठिर से लेकर के और वह चला जाता है। इसके बाद प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, प्रविश्य प्रवेश करके, लेप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, कृष्णा सदनम कृष्णा के सदन को, सदन में प्रविश्य प्रवेश करके, महीभुजा महीभुज तृतीया का एक वचन, महीभुज के द्वारा, मही का जो भोग करता है उसके द्वारा यानी युधिष्ठिर के द्वारा, तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः, अनुज के यानी अपने भाइयों के, सन्निधौ पास जाकर के, तद वचः आचचक्षे उस प्रकार की वाणी को कहा। किस प्रकार की वाणी को कहा वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अनुज कौन कौन रहे? भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनके पास में, और कृष्णा सदनम कृष्णा के सदन में जा कर के, इति रीत्वा वो उन्होंने वचः आचचक्षे वाणी को कहा, इस प्रकार के वचनों को कहा। इस प्रकार के कहा श्लोक संख्या 27 में देखेंगे। तब तक कुछ शब्दार्थ हमें देखने हैं, उन पर नज़र डाल लें। श्लोक संख्या 27। निशम्य सिद्धिं दिशताम् अपाकृति ततस्त्याह विनयन्तुम अक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार
द्रुपदात्मजा गिरः। इसका अन्वय देखिए, ततः द्रुपद आत्मजा, उसके बाद द्रुपद आत्मजा द्रुपद की बेटी यानी द्रौपदी द्वारा द्विषताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सिद्धि को सुन करके, शत्रुओं की सिद्धि को, शत्रुओं की सफलता को निशम्य सुन करके, ततस्त्याह अपाकृति ही, उस तरफ से आने वाली अपाकृति ही, अपकार यानी जो मनोविकार हैं, उनको विनियंतुम अक्षमाः, उनको झेलने में, उनको सहन करने में अक्षमाः, अक्षमा असमर्थ होती हुई, नृपस्य नृप के मन्यु क्रोध व्यवसाय दीपिनी, क्रोध और व्यवसाय को, क्रोध और उद्यम को दीपिनी दीप्त करने वाली, गिरह इस प्रकार की वाणी को उदाजहार कहा। तो क्यों कहा ऐसा? निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति, निशम्य नि उपसर्ग है, शम धातु लेप प्रत्यय, सिद्धि को, किसकी सिद्धि को? द्विषताम शत्रुओं की। अब दुर्योधन युधिष्ठिर के शत्रु तो हैं ही, तो द्विषताम सिद्धिम निशम्य, उन शत्रुओं की सिद्धि को निशम्य सुन करके, अपाकृति ही, वहाँ से आने वाले अपाकृति अपकारों, अपकार को सुन करके उसके मनोविकारों को, ततस्त्याह विनयंतुम अक्षमा, उन विकारों को, उन मनोविकारों को, उन अपकारों को सुन करके, और उनको विनयंतुम अक्षमा, विनयंतुम नियंतुम करने में, नियंतुम यानी कि कंट्रोल करने में जो अक्षमा, अक्षम दिखाई दे रही थी, ऐसी उस द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की आत्मजा ने, यानी द्रुपद राजा का नाम है और आत्मजा लगा हुआ है, आत्मजा यानी कि उसकी पुत्री। द्रुपद आत्मजा कौन हुई? द्रौपदी। तो नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, नृप की मन्यु क्रोध और व्यवसाय, उस क्रोध की वजह से या अन्य किसी वजह से वह उस प्रतिकार लेने के क्रम में उसका व्यवसाय, उसका उद्योग दीपनी, दीप्त हो जाए, प्रदीप्त हो जावे, ऐसी उदाजहार बोला गिरह, इस प्रकार की वाणी को बोला। किसने बोला? द्रुपद आत्मजा द्रौपदी ने। पूरा देखें। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर द्वारा द्रुपद की कन्या यानी द्रौपदी ने जैसे ही शत्रुओं की सफलता सुनने के बाद उससे जो उत्पन्न मन में विकार उत्पन्न हो रहे थे, मन में जो घृणा या कोई क्रोध या द्वेष इस तरह का जो हो रहा था, उनको खूब कोशिश की कि वो रुक जाएं, पर जब रोकने में असमर्थ हुई तो महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने के लिए उनको इस ओर कुछ प्रयास करने के लिए क्रोध और उद्योग को जगाने वाली इस प्रकार की वाणी को बोला। किस प्रकार की वाणी को बोला अगले श्लोक में देखेंगे, तब तक कुछ देख लेते हैं शब्दार्थ। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ सकते हैं आराम से। अब श्लोक संख्या 28। भवादृशेषु प्रमदा जनोचितम उदितम भवत्यध्यक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारीम नारी समयान दुराधयः। अन्वय। भवादृशेषु आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदा जनोदितम प्रमदाओं के द्वारा यानी स्त्रियों के द्वारा कहे गए अनुशासनम जो उपदेश वचन है वह अधिक्षेपः एव भवति, वह अपमान के समान ही होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समयाः जिससे नारियों का शील नष्ट हो जाता है, ऐसे दुराधयः
जो मन की विकार हैं, मन की जो व्यथाएं हैं, मन का जो दुख है वह है माम मुझको वक्तुम बोलने के लिए व्यवसाययन्ति, अब वह मुझको उद्यत कर रही हैं, व्यवसायित कर रही हैं। दोबारा देख लें। भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदा जनोदितम, प्रमदाओं के द्वारा कहे गए वचन, भवत अधिक्षेपः एव अनुशासनम, मेरे द्वारा जो कहे गए उपदेश वचन हैं वह आप लोगों के अनुशासन, आपके अपमान जैसा ही है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया दुराधयः, मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे मनोविकार माम व्यवसाययन्ति, मुझको वक्तुम व्यवसाययन्ति, मुझको बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ इसकी बात है। शब्दार्थ देख लीजिए। भवादृशेषु, इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। श्लोक संख्या 29 पढ़ते हैं। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी शिरम धृता भूपति भी स्ववंशजयी त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग इव अपवर्जिता। अन्वय देखिए। अखंडल तुल्य धाम भी, अखंडल इंद्र के समान, धाम भी धाम वाले, इंद्र के समान प्रताप वाले, स्ववंशजयी भूपति भी, आपके वंश में उत्पन्न, स्ववंशज आपके वंश में उत्पन्न, भूपति भी भूपतियों के द्वारा, चिरम बहुत लंबे समय तक, अखंडम बिना खंड किए। बिना खंड किए का मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार किसी आपके वंश के राजा के द्वारा शासन किया गया, फिर किसी दूसरे के द्वारा शासन किया गया, फिर आपके वंश का शासक कोई आ जावे, ऐसा नहीं। निरंतर आपके ही वंश के लोग उस पर शासन करते रहे। ऐसी धृता धारण की हुई मही पृथ्वी को, त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मद के जल को बहाने वाले, गिराने वाले, मतंगजेन मदमस्त उस गज के द्वारा, सृग इव जैसे सृग, सृग कहते हैं माला, उस माला के समान, आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने हाथ से अपवर्जित कर दिया गया है, उसको त्याग दिया गया है, फेंक दिया गया है। तो एक उदाहरण दिया है किसका? हाथी का। वह हाथी कैसा है? मदच्युत, जिसका मद झर रहा है, जिसने अपने मद को गिराते हुए, मतंगजेन उस मदमस्त हाथी ने, सृक एव अपने ऊपर डली हुई माला को, आत्महस्तेन अपने ही सूंड के द्वारा, अपवर्जिता जैसे त्याग दिया हो, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मतवाला हाथी है, उसको माला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जैसे ही उसके सिर पर माला डाली, उसने गुस्से में आकर के उसको फेंक दिया। क्यों? कि वो तो मतंगज, मदमस्त है, मदच्युत है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास भी एक चीज़ थी, और वो क्या चीज़ थी? पृथ्वी। वो पृथ्वी कौन सी थी? जिस पर आपने ही शासन नहीं किया, आपसे पूर्व आपके वंशजों के द्वारा ही अखंड रूप से, निरंतर रूप से जिस पर शासन किया जाता रहा, आपने उस धारण की गई पृथ्वी को, त्वया तेरे द्वारा, आपके द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथ से, अपवर्जिता उसको त्याग दिया गया। ठीक उस हाथी की तरह, जैसे वह हाथी, मदमस्त हाथी, अपने सिर पर रखी हुई माला को अपने ही हाथ से वह फेंक देता है, त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से आपने भी कुछ उसी प्रकार का व्यवहार किया है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या कर रही है? उपालंब देते हुए कहती है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके पूर्वज राजाओं के द्वारा उपभोग किया गया था, और वो भी लंबे समय तक किया गया, उस समग्र भूमि को आपने अपने हाथ से उसी प्रकार से छोड़ दिया, जैसे कोई मदमस्त पागल हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को
अपने ही हाथ से, अपने ही सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। द्रौपदी ये कहना चाहती है कि आपने अपने ऊपर आई संपूर्ण आपत्ति का उत्तरदायी अब कोई और नहीं है, इसकी उत्तरदायी आप स्वयं हैं। इसमें अन्य देवों को दोष देना नहीं ठीक है। तो इसके कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। इन शब्दार्थों को आप एक बार देखते हुए दोबारा अर्थ करके देखें। अब श्लोक संख्या 30 को हम पढ़ते हैं और इसमें व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास्तथा विदा न संवृता अंगान निशिता इव ईशवः। अन्वय देखिए, ये बहुवचन का रूप है, यह यौ ये। मायावीषु मायावी लोगों में, जो लोग मायावियों के साथ में मायेन न भवन्ति मायावी नहीं होते हैं, ते मूढ़धियः वे मूढ़धियः जिनकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, जो मूर्ख हो गए हैं, वे पराभवम व्रजन्ति पराभव को प्राप्त होते हैं। कौन पराभव को प्राप्त होते हैं? ये जो लोग मायावीषु मायिनः न भवन्ति मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते, ते मूढ़धियः वे मूर्ख बुद्धि पराभवम व्रजन्ति पराभव को प्राप्त करते हैं। कौन बोल रहा है? द्रौपदी। किसके लिए बोल रही है? युधिष्ठिर के लिए समझा रही है, सभी भाई वही हैं। शठाः तथा विधान असंवृतंगान, शठाः शठ जो लोग होते हैं वो तथा विधान असंवृत अंगान, संवृत अंगान ढके हुए अंग, और असंवृत अंग जिसके अंग सारे असंवृत हैं, उघड़े हुए हैं, बिना ढके हुए हैं, तथा विधान उस प्रकार के अंगों को निशिता ईशवः इव निशित पहने ईशवः बाणों के समान प्रवेश करके घ्नन्ति मार देते हैं। कौन मार देते हैं? शठाः शठ लोग, मूर्ख लोग, दुष्ट लोग। तो यदि हम अपने शरीर पर कुछ कवच इत्यादि पहन के रखेंगे तो एक टाइम ये भी है कि हम बच सकें, हम उस संकट से अपने को बचा सकें। लेकिन एक तरफ क्या है? असंवृत अंग हैं, यानी शरीर पर कोई भी कवच नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, तो फिर क्या होगा? शत्रु उस पर बाण छोड़ेगा और जैसे बाण उस असंवृत अंग में आसानी से घुस जाते हैं, ठीक ऐसे के ऐसे ही शठाः जो धूर्त लोग होते हैं वो इन लोगों के अंदर प्रवेश करके घ्नन्ति मार डालते हैं। तो राजा को एक चेतावनी दे रही है कि जो व्यक्ति मायावियों के साथ में मायावी नहीं होते, वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त करते हैं। ऐसे शठ लोग ऐसे व्यक्तियों में उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके अंदर ही अंदर वो मार डालते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? जैसे तीक्ष्ण बाण पेना निशित ईशव पहने बाण जिस प्रकार नग्न शरीर में प्रवेश करके वो घ्नन्ति मार डालते हैं। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। कुछ शब्दार्थ यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक आपका ये श्लोक संख्या 30 हुई।